अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 18 मंथ प्लानर मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी है। 18 मंथ प्लानर किन के लिए है? देखिए, अगर आप जॉब पर्सन हो, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हो या आप मदर हो, आपके साथ अगर डेली 5 आवर्स बचते हैं, समझ आ रही है ना, 5 आवर्स, तो आप बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हो विद इन 18 मंथ्स। और ये प्लानर है, इसमें कुछ चेंजेस करके जो है आप इसे 28 मंथ भी बना सकते हो या 38 मंथ भी बना सकते हो आराम से। समझ आ रही है ना? तो अगर आप 5 आवर्स स्टडी नहीं कर सकते तो आप इससे इसका जो है 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटे अगर आप डेली स्टडी करते हो तो फिर भी जो है आप सीएसएस की तैयारी कर सकते हो। वो किस तरह, वो बाद में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले जो है 18 मंथ को डिस्कस करते हैं कि इसमें आपकी सीएसएस की तैयारी किस तरह हो सकती है। आप इस प्लान को फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयारी आपकी हो जाएगी। मैं आप लोग को एक एक चीज़ें जो है डिकोड करूँगा आप लोग के सामने। एसए की तैयारी हो, करंट अफेयर्स की हो, पाकिस्तान अफेयर्स की हो, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल साइंस की तैयारी हो, हर एक सब्जेक्ट पे एक एक वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा विद इन 6 डेज़। और आखिरी दिन हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे। तो अगर आपके कोई मसले, कोई कन्फ्यूजन है, ऑप्शन सब्जेक्ट्स के हवाले से भी मेरा वॉइस इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर आएगा। तो कोई भी इशू हो तो फिर आखिरी दिन हम डिस्कस कर सकते हैं। अपने क्वेश्चंस अपने साथ नोट करें, ए टू जेड जो है हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये 18 मंथ को हम देखते हैं। 18 मंथ है आप लोग के साथ, डेली आपने 5 आवर्स देनी है। इसको मैंने 7 फेजेस में डिवाइड की है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5, फेज़ 6, फेज़ 7, यानी 18 मंथ्स को 7 हिस्सों में मैंने डिवाइड की है। हर फेज़ के अपने मंथ्स है और उसमें आपने क्या स्टडी करनी है वो इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फेज़ 1। फेज़ 1 आपका 2 मंथ्स का है। कितने मंथ्स का है? 2 मंथ्स का। अब इस फेज़ में आपने क्या करना है? 4 चीज़ें करनी है आपने। नंबर 1, आपने इसमें ऐसे की तैयारी करनी है। मैंने आप लोगों को कहा भी था कि ऐसे को आपने ऐसे में आपने 4 चीज़ें देखनी है, 4 कंपोनेंट्स है। नंबर 1, ऐसे स्ट्रक्चर, यानी एक टीचर से आप स्ट्रक्चर सीखते हो। नंबर 2, कंटेंट डेवलप करना, वो टीचर आपको प्रोवाइड करेगा जिसका भी आपने ऐसे प्लान ली हुई है। अगर नहीं भी ली तो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। इस पर मेरा डिटेल में लेक्चर आने वाला है कि ऐसे किस तरह प्रिपेयर करने हैं। नंबर 3 आपका एक्सप्रेशन है जिसमें ग्रामर और पैराग्राफ राइटिंग आती है, सही है ना। और नंबर 4 आपने प्रैक्टिस किस तरह करनी है, यानी सबसे पहले 10 आउटलाइंस की प्रैक्टिस, फिर उसके बाद 10 इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस, फिर उसके बाद 6 शॉर्ट एसेस की प्रैक्टिस, फिर 4 लॉन्ग एसेस की प्रैक्टिस। और हमारा भी इसी तरह एक सेशन होता है जिसमें हम 3 टीचर्स मिलके जो है ये पूरा 4 मंथ्स में ऐसे कंप्लीट करवाते हैं। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। वो इंशाल्लाह मैं डिटेल में आप लोग को गाइड करूँगा कि आप लोगों ने ऐसे को किस तरह लेके चलना है। समझ आ रही है ना? अब सबसे पहले हमने क्या डिस्कस की है? फेज़ 1 में यानी 2 मंथ्स 5 आवर्स आपने रूटीन रखनी है और इन 5 आवर्स में आपने 2 आवर्स ऐसे को देने हैं। 50 मिनट्स आपने न्यूज़पेपर को देनी है। न्यूज़पेपर में भी मेरा एक लेक्चर आने वाला है, तो न्यूज़पेपर में क्या रीड करना है, क्या नहीं करना, अभी से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो न्यूज़पेपर में आपने क्या करना है? ओपिनियन एंड एडिटोरियल 50 मिनट्स आपने इसको देने हैं। पेज 11, पेज 12 डन, न्यूज़पेपर पढ़े, पेज 11, पेज 12, 50 मिनट्स इसको दे। एडिटोरियल एंड ओपिनियन जितना आप 50 मिनट्स में पढ़ सकते हो उतना पढ़े। समझ नहीं आएगी अगर आप बिगनर हो, 3 to 4 मंथ्स लगेंगे समझने में। अगर अभी 5% भी समझ आ रही है, बस पढ़ना स्टार्ट कर दे। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करते तो इट मीन्स कि आप एस्पायरेंट हो ही नहीं। नंबर 3 पे आपने क्या करना है? जनरल बुक रीडिंग, यानी आपने एक बुक रीड करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान। ये पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा, फिजिकली आप अपने लिए बाय कर सकते हो। जो भी फिजिबल हो वो आप लेके चले, मगर आपने डेली 90 मिनट्स इस बुक को देने हैं। अगर आप ये बुक रीड करते हो तो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। और फेज़ 1 और फेज़ 2 फाउंडेशन फेज़ है। आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा, कंटेंट डेवलप होगा, एक्सप्रेशन स्ट्रांग होंगे। ये बहुत ज़बरदस्त बुक है। इससे आपका पाकिस्तान अफेयर्स का पोस्ट पार्टीशन कवर हो जाएगा।
मगर फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस वजह से भी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये बुक ज़रूर पढ़ना है। 2 मंथ से आप लोग के साथ ये आराम से 2 दफ़ा पढ़ सकते हो, अगर 2 दफ़ा नहीं 1 दफ़ा पढ़े, मगर ये पढ़े। और इस बुक को पढ़ते वक्त आप मेन पॉइंट्स भी हाईलाइट करें क्या, ताकि बाद में उससे आप शॉर्ट नोट्स बना सको। कोई वर्ड समझ नहीं आ रही वो गूगल में सर्च कर सकते हो, मगर ये बुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 4 पे आपने क्या करना है, पैराग्राफ राइटिंग करनी है। पैराग्राफ राइटिंग किस तरह करनी है, आप डन न्यूज़पेपर ओपन करें, 11 और 12 पेज पे आपको क्या नज़र आएगी, एडिटोरियल। 11 पेज पे है आई गेस, एडिटोरियल जिसको हम कहते हैं, एक शॉर्ट सा पैराग्राफ होता है, ये मैं न्यूज़पेपर में आप लोगों को दिखा दूंगा। एडिटोरियल आप पढ़े, 4-5 दफ़ा पढ़े और उसको फिर अपने वर्ड्स में लिखे। एडिटोरियल को 4-5 दफ़ा पढ़े और उसको फिर अपने वर्ड्स में लिखे और रोज़ाना एक पैराग्राफ लिखे। इससे आपकी राइटिंग एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, वो के भी इम्प्रूव हो सकता है, इससे आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो सकता है। तो पैराग्राफ राइटिंग आपने 40 मिनट्स रोज़ाना करनी है। इसमें संडे ऑफ ले सकते हो, सही है ना, फेज़ 1 में आप संडे ऑफ ले सकते हो। और ये 5 आवर्स आपने रूटीन बनाना है अगर आप प्लान कर रहे हो 2027 का। समझ आ रही है। इसके बाद आप लोगों ने जाना है फेज़ 2 पे। ये आप लोग के है फेज़ 2, ये भी 5 आवर्स डेली रूटीन है। फेज़ 2 में आप लोगों ने वही जो है ऐसे को बरकरार रखना है, 2 आवर्स ऐसे। समझ आ रही है ना। सेकंड पे आपने न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है 50 मिनट्स की। थर्ड पे वही जो है आप लोगों ने जो है जनरल बुक रीडिंग करनी है। इसमें 2 बुक्स रीडिंग करनी है, 2 बुक्स की रीडिंग आपने करनी है। नंबर 1 वर्ल्ड ऑर्डर बाय हेनरी किसिंगर, नंबर 2 अनपॉपुलर एसेज बाय बर्नार्ड रसल। ये रसल की जो बुक है अनपॉपुलर एसेज, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी समझ आप लोगों को नहीं आएंगी, मगर जब आप इसको 2 दफ़ा पढ़ोगे तो आराम से आपकी कंप्रहेंशन पावर इन्हेंस होगी। इससे आप लोग का प्रेसी की तैयारी ज़बरदस्त हो सकती है। समझ आ रही है ना। और जेनेरिक रीडिंग है तो इससे बहुत सारे और भी फ़वायद है, एक्सप्रेशन के, सेंटेंस स्ट्रक्चर के, और ओके भी इम्प्रूव हो सकता है। ये वर्ल्ड ऑर्डर बाय हेनरी किसिंगर बुक जो है ये मेरे साथ सॉफ्ट में नहीं है, मगर ये आप फिज़िकली बाय कर सकते हो, 1000-1500 तक आपको मिल जाएगा। इससे आपका वर्ल्ड अफेयर्स का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ग्लोबल अफेयर्स पे आप समझोगे, सही है ना। क्रिटिकल एनालिसिस इससे डेवलप होगा। तो नंबर 4 पे आपने वही बुक रीडिंग करनी है। नंबर 4 पे आपने पैराग्राफ राइटिंग करनी है, नंबर 5 पे आपने बुक रीडिंग करनी है। सिंपल। पैराग्राफ राइटिंग भी आपने उसी तरह करनी है, 40 मिनट्स पैराग्राफ राइटिंग को दे, डेली एक पैराग्राफ लेके। ज़रूरी नहीं है कि किसी से चेक करवाए, अगर कोई दोस्त है, कोई टीचर अफोर्ड कर सकते हो, डेली उससे चेक कर सकते हो, अच्छी बात है। अगर नहीं भी कर सकते, खुद ही लिखे, बस डस्टबिन में फेंक के वो राइटिंग, कोई इशू नहीं है, मगर सिर्फ लिखने की कोशिश करें। इसमें एडिटोरियल रोज़ाना पढ़े, 5-6 दफ़ा पढ़े, उसका क्रक्स अपने वर्ड्स में एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में उसको लेके, ये आपका डेली का क्या होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए। दूसरा बल्कि तीसरा, फेज़ 3, अभी आपका रियल गेम स्टार्ट होने वाला है। फेज़ 1 में आपकी जेनेरिक रीडिंग, आपका रिटन एक्सप्रेशन इम्प्रूव हुआ है, आपका कंप्रहेंशन पावर, वो जो अंडरस्टैंडिंग का कैपेबिलिटी है वो भी इन्हेंस हुआ है, ऐसे राइटिंग आपकी बहुत अच्छी हुई है। मगर अभी आपका रियल गेम होगा क्या, अभी आप लोग कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कवर करोगे। तो देखिए फेज़ 3 जो आप लोगों का है ये भी 5 आवर्स का है, इसमें आप लोगों ने 90 मिनट्स ऐसे को देनी है। अब इस फेज़ में आप आराम से एक लॉन्ग ऐसे लिख सकते हो। तो अगर आप 90 मिनट देते हो तो 3 दिनों में आप आराम से 4 दिनों में, चलो सही, आप आराम से एक ऐसे लिख सकते हो। 2 दिनों में रिवीजन करें, 3rd और 4th डे पे जो है आप 3 आवर्स में ऐसे की राइटिंग करें। न्यूज़पेपर रीडिंग को कंटिन्यू रखें। अब आपने जो है पाकिस्तान अफेयर्स कवर करनी है। समझ आ रही है ना, क्या कवर करनी है, पाकिस्तान अफेयर्स। आप मेरा सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो, किसी का सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान अफेयर्स के तकरीबन 119 टॉपिक्स है। कितने, 119 टॉपिक्स। पहले कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ कवर करें, फिर पोस्ट पार्टीशन कवर करें, फिर प्री पार्टीशन कवर करें। और पोस्ट पार्टीशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा क्योंकि आप लोगों ने
एक बुक मैंने आप लोगों से फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में रीड करवाया है, तो वही बुक अगर आप रीड करते हो तो पोस्ट पार्टीशन आपको कवर हुआ हो चुका होगा। सिर्फ कंटेम्प्रेरी और प्री पार्टीशन आपने कवर करना है, जो मोस्टली आपके दिन में अगर आप एक टॉपिक भी कवर करते हो तो आराम से आपका जो है 119 डेज़ में जो है पाकिस्तान अफेयर्स कवर हो जाएगा। कोशिश करनी है कि लॉन्ग नोट्स जो आपने किसी के लिए है या आप ख़ुद बना रहे हो, तो अगर ख़ुद बना रहे हो MS वर्ड फॉर्मेट में बनाएं। अगर किसी के लिए है तो वो हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। हमने भी कंपाइल किए 119 टॉपिक्स के नोट्स, उसके आप शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं। शॉर्ट नोट्स आपने ख़ुद बनाने हैं, इस पे हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। फेज़ 4 में जो है ये 3 काम आपने करनी है, और सॉरी ये 5 बल्कि करनी है। इस्लामिक स्टडीज़ और प्रेसियन कंप्रहेंशन। इस्लामिक स्टडीज़ दिन में अगर आप बल्कि दिन में आप नहीं, 3 दिनों में अगर आप एक टॉपिक भी कवर करते हो इस्लामिक स्टडीज़ का, या 4 दिनों में एक टॉपिक भी कवर करते हो, आराम से जो है 4 मंथ्स में आपका इस्लामिक स्टडीज़ सिलेबस कवर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 30 टॉपिक्स है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 3-4 दिनों में आप आराम से जो है एक इस्लामिक स्टडीज़ का एक सब्जेक्ट कवर कर सकते हो बहुत आराम से। किस तरह कवर करना है फिर इंशाल्लाह इस पर मेरा वो वीडियो लेक्चर आएगा। प्रेसी एंड कंप्रहेंशन को आप 40 मिनट्स दे, 2 दिन प्रेसी को दे, 2 दिन कंप्रहेंशन को दे, आराम से आपकी जो है प्रेसी एंड कंप्रहेंशन की तैयारी हो जाएगी इन 4 मंथ में। ओके, फेज़ नंबर 4 में ये भी 4 मंथ का रूटीन है आपका, 4 मंथ्स का फेज़ है और 5 आवर्स डेली रूटीन है। इसमें आपने क्या करना है, 1.5 आवर्स ऐसे वही रूटीन कंटिन्यू करें। 30 मिनट्स आप करंट अफेयर्स को दे। अभी तक आपने न्यूज़पेपर रीडिंग की, आपका बैकग्राउंड बन गया है, अभी आप लोगों ने क्या है, नोट्स मेकिंग करनी है। आपने डिफरेंट टॉपिक्स के नोट्स बनाने हैं, और मेरा इस पे करंट अफेयर्स का 10 मंथ का सेशन होता है, तो फिर 2026 में आप मेरा सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें नोट्स वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते जाते हैं। इसमें भी आपने क्या करनी है, आपने ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, ऑप्शनल 3 कवर करने हैं। डेली 1 आवर आप दे, एक ऑप्शनल 1 आवर 4 मंथ्स में आराम से एक ऑप्शनल कवर हो जाता है, सही है ना। तो 1 आवर आप एक ऑप्शनल 1 आवर ऑप्शनल 2, 1 आवर ऑप्शनल 3, 3 ऑप्शंस भी इन 4 मंथ्स में हो जाएंगे, और इसमें कुछ भी नहीं है, ये बेसिक चीज़ें हैं। फेज़ 5, अभी चूँकि आपके साथ आखिरी कुछ महीने रहते हैं, तो अभी आप लोगों ने टाइम ड्यूरेशन बढ़ानी है। डेली 6 आवर्स कोशिश करें, मैनेज करें। ऐसे को वही 1.5 आवर यानी 90 मिनट्स, करंट अफेयर्स को 30 मिनट्स। अब जनरल साइंस, इसमें एबिलिटी की भी तैयारी करनी है, एमपीटी की भी तैयारी करनी है। 4 मंथ्स में आपने जनरल साइंस को लेके चलना है डेली 1 आवर। ऑप्शनल 4, ऑप्शनल 5, ऑप्शनल 6 इसमें तैयार हो जाएंगे आराम से। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मैं इंशाल्लाह आखिर में डिस्कस करूँगा, तो ये ना आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें। फेज़ 6 आपके 40 डेज़ है। अब आखिरी कुछ मंथ्स रह गए हैं। फेज़ 6 और फेज़ 7 ये तकरीबन 2 मंथ्स का है, तो फेज़ 6 में आपके 40 डेज़ है। समझ आ रही है ना। अब इसकी आपने क्या करनी है, इसमें आपने इन 4 मंथ्स में जो है रिवीजन करनी है। ये आपका रिवीजन फेज़ है। आप ये देखिए, ये 6 ऑप्शनल्स हैं, आपने हर ऑप्शनल को 40 मिनट्स देने हैं। कितने मिनट्स देने हैं, 40 मिनट्स। इसमें लॉन्ग नोट्स की रिवीजन करें और शॉर्ट नोट्स की रिवीजन करें। एक टॉपिक अगर आप लेके चलते हो तो देखिए, अगर हर ऑप्शनल सब्जेक्ट के 35-40 टॉपिक्स होते, इससे ज़्यादा नहीं होती, तो 40 मिनट्स में आपके लॉन्ग नोट्स की और शॉर्ट नोट्स की आराम से एक टॉपिक की रिवीजन होती है। इसी तरह जो है हर ऑप्शनल का एक टॉपिक रिवाइज करें, और ये काम आपने फॉर नेक्स्ट 40 डेज़ करनी है। 40 डेज़ 40 टॉपिक्स की रिवीजन कंप्लीट, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की रिवीजन हो जाती है। कोशिश करें कि शॉर्ट नोट्स आप पहले बनाएं, ताकि यहाँ आप शॉर्ट नोट्स की रिवीजन भी कर लें, शॉर्ट नोट्स लॉन्ग नोट्स दोनों की। तो ये लगभग अगर हम काउंट कर ले तो ये तकरीबन आपके 4 घंटे बनते हैं। अब ये रिमेनिंग आप लोगों ने किसको देनी है, ये आप लोगों ने करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और जनरल साइंस को देनी है। समझ आ रही है ना। ऐसे की प्रेसी की रिवीजन, करंट अफेयर्स की रिवीजन, पाकिस्तान अफेयर्स की रिवीजन और जनरल साइंस की रिवीजन। समझ आ रही है ना।
करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन थे, लॉन्ग नोट शॉर्ट नोट दोनों रिवाइज करें। पाकिस्तान अफेयर्स लॉन्ग नोट शॉर्ट नोट दोनों रिवाइज करें। और जनरल साइंस के भी शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी होते हैं तो उसकी रिवीजन करें। और ऐसे की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें इसमें। फेज़ 7 ये आखिरी 20 डेज़ है आप लोगों के साथ। फेज़ 7 आखिरी 20 डेज़। इसमें आप लोगों ने क्या करनी है, आप लोगों ने इसमें जो है रिवीजन करनी है। अगर आप डेली 8 आवर्स देते हो इसमें, तो आप लोगों ने क्या करना है, 2 मॉक एग्ज़ाम इसमें देने हैं। कोई एकेडमी देके, ये तो आखिरी फ़ेज़ है तो आप आराम से फिर कोई भी आप ऑनलाइन या फिज़िकली एक एकेडमी में जाए या ऑनलाइन जो है आप फर्स्ट 10 डेज़ में क्या करें, एक मॉक टेस्ट दे, एग्ज़ाम दे, यानी 12 पेपर्स की मॉक एग्ज़ाम दे। सेम एफपीएससी का जो पैटर्न होता है उसी पैटर्न पे जो है पेपर्स कंडक्ट होते हैं आखिरी दिनों में। तो आप फर्स्ट 10 डेज़ में एक मॉक दे, साथ रिवीजन, साथ पेपर्स अटेम्प्ट करें। और लास्ट 10 डेज़ में भी आप एक मॉक दे, तो आराम से आपकी जो है 2 मॉक 20 डेज़ में हो सकते हैं। अब कुछ गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये यहाँ ज़रा गलती हुई है, ये 2027 है, सही है ना। नंबर 1, फेज़ 1 और फेज़ 2 जो है आपका फाउंडेशनल स्टेज है, सही है ना। अब इस फाउंडेशनल स्टेज जो मैंने डिस्कस की है, इस फाउंडेशन स्टेज में जो है आपकी कंप्रहेंशन पावर, यानी जो कम्प्लेक्स आइडियाज़ है, मुश्किल चीज़ें हैं, उसको समझने की कैपेबिलिटी, सलाहियत बढ़ाना इस फेज़ में होती है। फिर स्ट्रॉन्ग रिटन एक्सप्रेशन आपका डेवलप करना, तो देखिए उसमें मैंने पैराग्राफ राइटिंग डाल दी है, ऐसे डाल दी है, न्यूज़पेपर रीडिंग डाल दी है, तो इससे आपका एक्सप्रेशन इन्हेंस होगा। समझ आ रही है ना। मगर इस फेज़ में आप कोशिश करें ऐसे राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करें। ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, सही है ना, कंप्रहेंशन स्किल, ये सब कुछ इन्हेंस होगा जो फेज़ 1 में मैंने आप लोगों को बताया है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट पर सब्जेक्ट। जो टाइम मैंने जितना दी है, अगर आप 2027 के लिए तैयारी कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट आपने उसी तरह लेके चलना है जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया। समझ आ रही है। अगर आप एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम देते हो तो क्या होगा, आपके दूसरे सब्जेक्ट्स कंप्रोमाइज़ हो गए, और जब दूसरे सब्जेक्ट कंप्रोमाइज़ हो गए तो आपकी तैयारी का कोई फ़ायदा नहीं भाई। आप 10 पेपर पास कर लो, 2 पेपर फेल हो जाए, या एक पेपर चलो फेल हो जाए, तो क्या फ़ायदा, पूरा साल ज़ाया, बल्कि आपके 18 मंथ ज़ाया हो जाएंगी। समझ आ रही है ना। यूजिंग रेडीमेड नोट स्मार्टली, ये बात याद रखिएगा कि अगर आप किसी टीचर के लॉन्ग नोट्स रीड कर रहे हो तो उसको स्मार्टली लेके चले। कोशिश करें कि जो नोट्स हो वो हैंड रिटन हो, उसका बेस्ट प्रेजेंटेशन हो और ऑथेंटिक हो। ऑथेंटिक किस तरह होने चाहिए कि जिसमें मल्टीपल सोर्सेज यूज हुए हो। हमारे नोट जो होते हैं प्रोफेशनल टीचर से जो हम कंपाइल करते हैं, उसमें एक हैंड रिटन बहुत सारे नोट्स है हमारे, एक दो चलो कहीं पे जो है हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हैंड रिटन नहीं है, बाकी सारे हैंड रिटन हैं। पूरा सिलेबस कंप्लीट कवर होना चाहिए, पास पेपर का उसमें एनालिसिस होना चाहिए, कंप्लीट सिलेबस, पास पेपर एनालिसिस, और मल्टीपल सोर्सेज से लिए हो। तो फिर आप जो है लॉन्ग नोट्स किसी के बाय कर सकते हो, किसी के ले सकते हो, मगर उसमें कोशिश करें कि आप लोग कम से कम 5 टाइम्स पढ़े, और वो लॉन्ग नोट्स हो, किसी के शॉर्ट नोट्स आप ना लें। शॉर्ट नोट से आपकी तैयारी नहीं होगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। शॉर्ट नोट्स की बजाय लॉन्ग नोट्स सिर्फ पढ़े, लॉन्ग नोट्स पढ़े और उससे फिर अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। तो अगर आप अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए आप कोशिश करें कि अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। समझ आ रही है ना। और ख़ुद ही बनाएं, MS वर्ड में बनाएं। अगर लॉन्ग नोट्स MS वर्ड में है, MS वर्ड में शॉर्ट नोट्स बनाएं। अगर हैंड रिटन बनाना चाहते हो हैंड रिटन बनाएं। अगर ये नहीं बना सकते, टाइम नहीं है, तो आप लोग मेन पॉइंट्स हाईलाइट करें, उससे भी आपके शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं। रिवीजन आपका गेम चेंजर है भाई। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करते, हर फेज़ में मैंने देखे आखिरी फेजेस में मैंने रिवीजन डाल दी है, तो वो रिवीजन का फेज़ जो है आप स्किप नहीं कर सकते।
रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप सब चीज़ें भूल जाओगे। तो मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे प्रैक्टिस, फर्स्ट 2 फेजेज़ में आपने ऐसे प्रैक्टिस किस तरह करनी है मैंने आपको बता दी है। आपने जो है एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट डेवलप करना है और उसके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ ज़बरदस्त थीम्स के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स कोई शेयर कर दे। जो टीचर, जिस टीचर से भी आप ऐसे सेशन ले रहे हो, हैंड रिटन नोट्स उसके अपने होने चाहिए बेहतरीन, वेल एक्सप्रेस्ड, वेल डिवेलप्ड नोट्स होने चाहिए, तो ताकि आपका स्ट्रॉन्ग कंटेंट डेवलप हो। एक्सप्रेशन इंप्रूव करना चाहिए। किस तरह करोगे? ग्रामर रूल्स सीख के उसी टीचर से, या उसके प्रोग्राम आपने ज्वाइन की है तो ग्रामर के टीचर से उसमें रूल्स सीखे और फिर पैराग्राफ राइटिंग करवाए। हमारा इसी तरह होता है, नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, एक्सप्रेशन के लिए हम पहले रूल्स सिखाते हैं, लाइव क्लासेस होते हैं, रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं और फिर हम जो है पैराग्राफ राइटिंग करवाते हैं। उसके बाद जो है ऐसे स्ट्रक्चर के लाइव क्लासेस करवाते हैं। और डेली प्रैक्टिस, भाई डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। फर्स्ट मंथ में आप जो है आउटलाइन कंस्ट्रक्शन 10 आउटलाइंस कंपाइल करें लेके। सेकंड मंथ में आपके 10 इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस होनी चाहिए। थर्ड मंथ में आप लोगों की 6 शॉर्ट एसेज, 6 शॉर्ट एसेज आराम से 5 दिनों में एक शॉर्ट एसे आप लिख सकते हो। और 4 मंथ में आप लोगों की 4 लॉन्ग एसेज होने चाहिए, यानी एक वीक में आप आराम से एक लॉन्ग एसे लिख सकते हो अगर आप मेहनत करते हो। तो ऐसा प्रोग्राम किसी का ज्वाइन करे कि जो आपको स्ट्रक्चर भी पढ़ाए, जो आपका कंटेंट भी डेवलप करे, जो आपका ग्रामर और पैराग्राफ राइटिंग पे भी काम करे, जो आपके साथ प्रैक्टिस भी करे। यानी आपको पहले 10 आउटलाइंस लिखवाए, फिर 10 इंट्रोडक्शन, फिर 6 शॉर्ट ऐसे, फिर लॉन्ग एसेज लिखवाए। और हमारा जो सेशन है इसमें हम तकरीबन 4 टीचर्स मिल के काम करते हैं, सही है ना। एक कंटेंट के लिए, एक स्ट्रक्चर के लिए, एक ग्रामर और पैराग्राफ के लिए और एक एवल्यूएशन के लिए। कोई भी किस्म की क्वेरीज हो तो वो आप आराम से जो है पूछ सकते हो 24/7, सही है ना। किसी किस्म का फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई इशू नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा सेशन ज्वाइन करें। अगर नहीं भी करते, आप मुझसे किसी किस्म का कोई इशू हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब हम डिस्कस करेंगे कि इसको जो है 8 मंथ्स कैसे, इन तमाम चीज़ों को 8 मंथ्स में हम किस तरह डिवाइड करें। 2028 के लिए इसको किस तरह लेके चले। अगर आपके माइंड में है कि मैं इसको 2028 के लिए किस तरह लेके चलूँ, क्योंकि मैं डेली जो है 5 आवर्स रूटीन नहीं मेंटेन कर सकता, मैं 2.5 घंटे पढ़ूँगा। कितना पढ़ूँगा? 2.5 घंटे पढ़ूँगा। अब 2.5 घंटे आप पढ़ोगे तो उसको आपने किस तरह लेके चलना है। यानी आप इस तरह तसव्वुर कर लो कि 2028 के लिए मैं अपेयर होंगी तो आपके साथ 30 मंथ्स है। कितने मंथ्स है? 30 मंथ्स हैं। अब चलो देखते हैं इसको। फेज़ 1 पे आए। अब फेज़ 1 से आपने क्या करना है? सिंपल, अगर आप सोचते हो कि मैं 5 घंटे नहीं पढ़ सकती, मैं 2.5 घंटे पढ़ूंगी, ठीक ना, तो इसको जो है डिवाइडेड बाय 2 कर दे, बल्कि डिवाइडेड बाय 2, हाँ इसको जो है डिवाइडेड बाय 2 कर दे, तो यानी 2.5 आवर्स आपके साथ डेली है। अब ये 2 मंथ्स जो है, ये कितने मंथ्स हो जाएंगे? 4 मंथ्स। फेज़ 1 4 मंथ्स में आप लेके चले। तो इसमें अभी आपने क्या करना है? इसमें आप सिंपल ऐसे को 1 आवर दे डेली, न्यूज़पेपर को 25 मिनट्स दे, जनरल रीडिंग को 90 मिनट्स है तो उसको जो है 45 मिनट्स दे, और पैराग्राफ को 20 मिनट्स दे। सिंपल। ये आपके कितने मंथ का हो जाएगा? ये 4 मंथ का। और 2.5 आवर्स की टोटल रूटीन आपकी हो जाएगी। ऐसे 1 आवर टाइम दे न्यूज़पेपर को, 25 मिनट्स दे, जनरल रीडिंग को 45 मिनट्स दे, और पैराग्राफ को 20 मिनट्स दे। अगर एक पैराग्राफ डेली नहीं लिख सकते 20 मिनट्स में, तो आप
2 डेज़ में एक पैराग्राफ लेके। इसी तरह जो है फेज़ 2 में आपने क्या करना है, फेज़ 2 में आपने उसी तरह जो है 1 आवर इसको दे, 45 मिनट्स इसको दे, 25 मिनट्स इसको दे और 20 मिनट्स, सही है ना। ये भी 4 मंथ्स लेके चले, 4 मंथ्स। अब फेज़ 3 किस तरह होगा, फेज़ 3 में भी आप उसी तरह करें। ऐसे कि जो है 45 मिनट्स थे, न्यूज़पेपर को 20 मिनट्स थे, पाकिस्तान अफेयर्स को कितने टाइम दे, 45 मिनट्स। पहले एक दिन में एक टॉपिक होता था। अभी जो है आपने सिर्फ जो है 2 डेज़ में एक टॉपिक कवर करना है। सिंपल 45 मिनट्स थे, इसको कितना डे, 20 मिनट्स प्रेसी को दे, 20 मिनट्स इस्लामिक स्टडीज़ को दे। सही है, समझ आ रही है ना। अब ये पहले 4 मंथ्स का था, अभी कितने मंथ्स का होगा, 8 मंथ्स का होगा आराम से। अब देखिए आपके अभी तक जो है कितने मंथ गुजर गए हैं, आपके अभी तक तकरीबन आपके 18 मंथ्स गुजरे होंगे, सही है ना। इसको भी आप इसी तरह लेके चले, सही है ना। इसको जो है इसको फेज़ 4 को क्या करे, फेज़ 4 को जो है 8 मंथ्स का कर दे, 8 मंथ्स का कर दे तो देखिए इसको भी जो है 45 मिनट्स, 15 मिनट्स, आप आराम से जो है 30 मिनट्स 30 मिनट्स 30 मिनट्स 2.5 आवर्स में जो है आपकी आराम से जो है 8 मंथ्स में जो है इसकी तैयारी हो जाएगी, फेज़ 4 की तैयारी हो जाएगी। तो आपने सिंपल क्या करना है, फेज़ 1 को जो है क्या करना है, आपने डिवाइडेड बाय 2 करना है। यानी अगर आप 90 मिनट्स काम कर रहे थे तो आपने क्या करना है, आपने 45 मिनट्स काम करना है, सिंपल। तो 2028 के लिए आपकी ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी। इसी तरह जो है आपने फेज़ 5 में भी, बल्कि फेज़ 5, फेज़ 6, फेज़ 7 को इसी तरह रखें। आखिरी 6 महीनों में जो है आप कोशिश करें टाइम अपना बढ़ा दें, मैनेज करें, सही है ना। आप अगर ऑफिस जा रहे हो या प्रोफेशनल वर्क है तो उससे आप ऑफ ले सकते हो। आखिरी 6 मंथ में आप थोड़ा सीरियस हो जाए, थोड़ा स्टेमिना भी डेवलप हुआ होगा, तो कोशिश करें कि 6 आवर्स अपना रूटीन रखें। समझ आ रही है ना। तो आखिरी फेज़ को जो है उसी तरह आप कंटिन्यू करें। इसमें आप 6 आवर्स डेली रूटीन रखें, क्योंकि आपके साथ कुछ महीने रह गए हैं। इसमें भी जो है आप उसी तरह 8 आवर्स रूटीन रखें फेज़ 6 में, और इसी तरह जो है आप फेज़ 7 में भी जो है 8 आवर्स रूटीन रखें। तो ये जो आखिर में मैंने जो चीज़ बताई है ना, ये आपका 2028 का प्लान है। समझ आ रही है ना, 2028 का प्लान है। यानी अगर आप इसको 30 मंथ्स में लेके जाते हो तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि फ़ेज़ 1 को जो है आप 4 मंथ्स में कवर करें, फ़ेज़ 2 को भी आप 4 मंथ्स में कवर करें, 2 की बजाय 4 मंथ्स में कवर करें, फ़ेज़ 3 को जो है 4 मंथ्स की बजाय जो है आप 8 मंथ्स में कवर करें, और फ़ेज़ 4 को भी जो है आप 4 मंथ की बजाय जो है 8 मंथ्स में कवर करें। मगर फ़ेज़ 5 4 मंथ्स में आपने कवर करना है, 6 आवर्स आपने पढ़ना है। फ़ेज़ 6 में भी जो है आपने 8 आवर्स पढ़ना है, 40 डेज़ में कवर करना है। फ़ेज़ 7 में भी आपने 20 डेज़ 8 आवर्स डेली पढ़ना है। फ़ेज़ 5, फ़ेज़ 6, फ़ेज़ 7 को उसी तरह सेम रखें, और फर्स्ट 4 फेजेज़ में जो है आप अपना टाइम कम रख सकते हो, जिससे आपकी स्टेमिना भी डेवलप हो जाएगा और ज़बरदस्त तैयारी आपकी हो जाएगी। ये मेनली ये प्लान जो है 18 मंथ्स का है, मगर इसमें मैंने 30 मंथ्स का भी एडजस्टमेंट कर दी है। आप ये वीडियो आखिर तक देख के इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त समझ आएगी।